निरोगी स्ट्रीट के अभी लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक आयुर्वेद डायलॉग की नई कड़ी है। आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ वैद्य अनंत देशमाधिकारी जी और वैद्य अभिजीत सराफ जी हैं और हम बातचीत करेंगे आज कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन आयुर्वेदा। और वैद्य अनंत धर्माधिकारी जी और वैद्य अभिजीत सराफ जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप महाराष्ट्र से आए हैं और निरोगी स्ट्रीट के आमंत्रण पर हमारे दफ्तर में आए हैं और ये संवाद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि जो आज हमारा विषय है कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन आयुर्वेद, इस पर आप प्रकाश डालें, बातचीत करें। नमस्कार। हम आज इन्फेक्शियस डिसीज इन आयुर्वेदा इनके बारे में संवाद रूपी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं मेरे गुरुवर्य आदरणीय धर्माधिकारी सर जी को प्रश्न पूछूंगा और वो मुझे उसका उत्तर देंगे। तो सर, मेरा प्रश्न ऐसा है कि अक्सर प्रैक्टिस करते वक्त, चिकित्सा कार्य करते वक्त व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि कई रुग्ण इन्फेक्शियस कंडीशंस लेके आते हैं। तो मॉडर्न के जो पैरामीटर्स है या मॉडर्न की जो चिकित्सा पद्धति है उसके अनुसार तो हमें नहीं जाना है। तो आयुर्वेद में इस इन्फेक्शियस कंडीशन का विचार हमें कैसे करना चाहिए? देखिए, हम जब प्रैक्टिस में बैठते हैं तो सभी प्रकार के विकार अपने सामने आते हैं। तो उसमें कभी प्रतिशय होता है और प्रतिशय को हम आयुर्वेद में हम उसको इन्फेक्शियस डिसीज नहीं कहते हैं, लेकिन मॉडर्न की दृष्टि से वायरल है। ऐसे कास भी आता है, हम उसको इन्फेक्शियस डिसीज नहीं कहते, लेकिन मॉडर्न में उसको इन्फेक्शियस डिसीज बनाते हैं। अतिसार उत्पन्न होता है, हम उसको इन्फेक्शियस नहीं मानते हैं, लेकिन मॉडर्न वाले उसको इन्फेक्शियस मानते हैं। मूत्रकोश में कभी कभी पस छिल्स आती है, ज्वर आता है, उसको इन्फेक्शियस मानते हैं। आयुर्वेद का विचार उस पर भिन्न होता है। इस प्रकार जितने भी विकार आते हैं, इनका हमें आयुर्वेद के दृष्टि से विचार कैसे किया जाए, भले ही वो इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस हो, तो विचार करने की ग्रंथकर्ताओं की पद्धत है और उस पद्धति से हमें जाना पड़ता है। ग्रंथकार ये कहते हैं कि आपको रोग का नाम मालूम हो गया, जैसे मूत्रकोश है, कास है, श्वास है, अतिसार है या स्किन डिसीज है कोई। इन नाम पर से हम चिकित्सा नहीं करते हैं, भले ही वो प्रतिशय हो। चिकित्सा प्रतिशय इस नाम से नहीं करते हम। भले ही कास हो, चिकित्सा कास के नाम से नहीं करते हैं। अतिसार हो तो अतिसार इस नाम से चिकित्सा नहीं करते हम। हमारी चिकित्सा की पद्धति यह है कि व्याधि निज हो या आगंतु हो। निज में सभी व्याधियों में दोष ही कारण होता है। दोषा ही एवं सर्वेशाम रोगाणाम एक कारणम। उसी प्रकार जितने भी आगंतु व्याधि है, यानी आगंतु में बाह्य आघात जन्य ये एक आता है और दूसरा आगंतु में इन्फेक्शियस डिसीज भी आता है, जिसको भूत कहा जाता है। ये भूत संज्ञा जीववाचक है। ये भूत से वो भूत हमें अपेक्षित नहीं है जो पेड़ पर बैठता है या किसी बीमार व्यक्ति के सिर पर बैठता है, वो नहीं है। तो ये भूत का अभिप्राय है जीव, सूक्ष्म जीव है। और इसका वर्णन चरक में, ज्वर अध्याय में, यक्ष्मा में, हृदरोग में और कुष्ठ में, ऐसे सभी में आया है। इसके अलावा अष्टांग संग्रह के निदान स्थान के प्रथमाध्याय में एक सूत्र आता है। उस अध्याय का नाम है सर्वरोग निदानम। और वहाँ पर सृष्टि के निर्माण के समय जो भी घटनाएं हुई उसका रूपक रूप में विवरण है। जैसे प्रजापति का यज्ञ हुआ, उसमें शंकर भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध को निर्माण किया। ये रूपक है।
इस रूपक में सृष्टि में उस समय क्रोध ये पर्याय है व्याधि का, तो ये क्रोध रूप में जन्मा है, ये मूर्ति जन्म को आई। और ये मूर्ति जब निर्माण हुई, ये जीव रूप में जो उत्पन्न हुए, इन्होंने शंकर जी को प्रश्न किया। वो प्रश्न ऐसा था कि आपने हमको निर्माण तो किया, अब हम क्या करेंगे? तो उन्होंने उसके उत्तर दिया कि देखो, सृष्टि में जो भी लोग अपचार करेंगे, अपचार की व्याख्या मैं बाद में करूंगा, जो लोग अपचार करेंगे उनके शरीर में आप रोग बनना। और इसके आगे अष्टांग संग्रहकार वाग्भट वो कहते हैं कि जितने भी रोगग्राम हैं, रोगग्राम का अभिप्राय है रोगों का समूह, ज्वर, रक्तपित्त, कास, यक्ष्मा, जो भी है सभी, अतिसार, ये सभी रोग जब इनकी प्राथमिक अवस्था में चिकित्सा नहीं की जाती है तो इनमें आगंतुक का अनुबंध होता ही है। वाक्य ऐसा है, विना अनुबंधेन न वर्तते। यदि आप चिकित्सा समय पे नहीं करते हो, दुर्लक्ष्य करते हो, तो उसमें आगंतुक अनुबंध होता ही है। इस प्रकार सभी व्याधियों में आगंतुक अनुबंध होने की संभावना होती है यदि प्राथमिक चिकित्सा आप नहीं करते हैं। दूसरा एक विषय है जो चरक में आया है, उसमें भी यही विषय है, भूतानुषंग का। उसमें वो कहते हैं कि आगंतुक अनुबंध जब होता है तो पहले आगंतुक अपना लक्षण बताता है और फिर उसको निजत्व आता है। वाक्य ऐसा है, आगंतुक अन्वेति निजम विकारम, यानी भूत का अनुबंध हुआ तो अनुबंध होते ही उस समय वो अपना अपना लक्षण पहले दिखाएगा और फिर उसको दोषानुबंध आता है। और जब दोषानुबंध आता है तो लक्षणों का विकास होता है, लक्षण बलवान होते हैं। और यहाँ पर चिकित्सा का विधि उन्होंने जो बताया है वो इस तरह से बताया है कि उदाहरण के तौर पर ज्वर चिकित्सा में एक सूत्र है, जितने भी आगंतुक ज्वर हैं उनकी चिकित्सा कैसे करना। यह आगंतुक ज्वर यानी भूताभिसंग है, यानी जीवों का आक्रमण, जो ज्वराध्याय में कहा है। अब इनकी चिकित्सा कैसी करना है तो उसका सीधा उत्तर उन्होंने दिया है, अयम एवं विधिक कार्य विषमेपि यथा यथम। विषम ज्वर में यानी भूतानुषंगजन्य यानी जीव प्रवेश के कारण, जिसको हम बैक्टीरिया कहेंगे, वायरस कहेंगे, इनके प्रवेश के कारण जब ये व्याधि होता है तो चिकित्सा किसकी करनी है? तो वो कहते हैं अयम एवं विधिक कार्य विषमेपि यथा यथम, चिकित्सा दोषों के अनुसार ही करनी है। यथास्वम वातादिन विभज्य। तो स्टार्टिंग में आपने बोला कि कास और जो अतिसार ऐसी अकॉर्डिंग टू एलोपैथी वो इन्फेक्शियस हैं, लेकिन हम नहीं मानते। और यहाँ हम एक बात कर रहे हैं कि भूतों का अनुबंध है, तो हम दोनों चीज़ों को अलग कैसे ले सकते हैं? वो भी तो यही मानते हैं कि बैक्टीरिया होगा और उस या वायरस तो उससे इन्फेक्शियस है, और हम भी वही चीज़ अदर वर्ड्स में बोल रहे हैं, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? तो उन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए आवश्यकता उन्होंने बताई नहीं है। ये उनको ज्ञान था कि आते हैं तो उसको नाम दे दिया विषम ज्वर, लेकिन चिकित्सा उसकी नहीं बताई है। वो होता है ये निश्चित है, ये उन्होंने देखा है कि इसमें आगंतुक अनुबंध होता है, और इस आगंतुक अनुबंध होने के बाद भी आपको ये आवश्यक नहीं कि उसको लेवल करो आगंतुक करके। चिकित्सा आपको दोषों की करनी है, दोषों का विचार ही करना है। भले ही आगंतुक, आप भले उसको आगंतुक कहो, चिकित्सा आगंतुक नहीं करते हम, क्योंकि ग्रंथकर्ता कहते हैं कि जिस शरीर में दोषों का क्षय हो गया उसमें आगंतुक अनुबंध रहता ही नहीं है। सूत्र है चरक का, देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरः समुपसेवति, यानी निर्दोष शरीर में
ये भूत प्रवेश करता ही नहीं है, और करता भी है तो दोषक्षय होने के बाद ये स्वयं शांत हो जाता है। स्वभावो परमः, ये सिद्धांत है। इसलिए इनकी चिकित्सा भी प्रतिष्ठा हुआ तो आपको चिकित्सा प्रतिष्ठा की करनी है, आगंतुक की नहीं करनी है। आप दोषों का क्षय करो, प्रतिष्ठा स्वयं शांत हो जाता है। स्वभावो परमः, उनका अपना अपना समय रहता है, वो शांत हो जाते हैं। चिकित्सा आपको दोषों की करनी पड़ती है। ये सामान्य सिद्धांत है। जैसे रुद्रोग में भी यही है, यक्ष्मा भी यही है, कुष्ठ में भी यही है। चिकित्सा आपको सामान्य दोषों की करना है, बाद में अपने आप वो स्वयं शांत हो जाते हैं। आवश्यक हो तो फिर उनकी चिकित्सा करने का प्रयास करना पड़ता है, उसका वर्णन भी आगे करते हैं। सामान्य तौर पे हम अब जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो साध्य बीमारी की कर रहे हैं, कष्ट साध्य या असाध्य की नहीं कर रहे हैं। तो साध्य विकार जो होते हैं उनमें आगंतुक और बंध रहा भी तो विचार आगंतुक का नहीं करना, नेम प्लेट पे आगंतुक के लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनमें आगंतुत्व होता है, ये गृहित धरना है। चिकित्सा मात्र केवल दोषों की करनी है। भले ही आपके पास ब्लड रिपोर्ट आए हो, भले ही आपके पास और कुछ ये बैक्टीरिया ये हो गए हो, वेरीफाई कर लियो आपने, आइडेंटिफाई कर ले हो, चिंता नहीं करनी है। जैसे वृद्धापद कामला है, ये वायरल है, चिकित्सा हम किसकी करते हैं? हम दोषों की करते हैं, वो ठीक होता है। और कुछ दिनों के बाद वो जो वायरस भी है वो भी धीरे धीरे अपने आप ये हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार हमें चिकित्सा करते समय उनका विचार नहीं करना है, हमें विचार दोषों का करना है। सामान्य तौर पर जहाँ पर व्याधि साध्य है, असाध्य के विषय में आज चर्चा नहीं कर रहे हम, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, करना है तो इस प्रकार व्याधि आगंतुक हो या निज हो, हमारे विचार चक्र में विचार केवल दोषों का होना है। क्योंकि आगंतुक का प्रवेश तब होता है जब शरीर में दोष होते हैं, और दोषों का क्षय होने के बाद ये आगंतुक स्वयं अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उनकी मर्यादा होती है। रुद्रपद कामला लगभग 21 दिन में ठीक हो जाता है। आप चिकित्सा वायरस की नहीं करते हैं, चिकित्सा दोषों की करते हैं। इस प्रकार विचार करते समय हमें विचार दोषों का करना है, हमें विचार आयुर्वेदीय पद्धति से व्याधि विज्ञान का करना है। शास्त्र कहता है कि रोगम आदौ परीक्षेत तत्वनंतर भूषणम। इसका अभिप्राय यह है कि आगंतुक हो या निज हो, आज की दृष्टि से हमें विचार संप्राप्ति का करना है, और उस संप्राप्ति का विचार रोगवादो परीक्षित के बाद फिर औषध का निर्णय करना पड़ता है। भले ही प्रतिष्ठा हो, भले ही कास हो, भले ही श्वास हो, भले ही अतिसार हो, भले ही ज्वर हो, पहले चिकित्सा, भले ही मलेरिया हो, विचार हमें दोषों का करना है। तो सर आपने अभी कहा कि रोगम आदौ परीक्षित और ततोनंतरम औषधम, तो ये जो रोग परीक्षण की जो विधि है वो कैसे होनी चाहिए, और किस निज हो या आगंतुक हो, दोनों में जो रोग परीक्षण की विधि है वो किस पद्धति से हमें आगे जाना चाहिए? इस पे दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति है कि आपको समाज के आज की स्थिति, उस स्थिति का विचार करते हुए रोगी आपके पास आता है, वो रिपोर्ट लेकर आता है, तो उसके जो पद्धतियां हैं उसके अनुसार आपको डायग्नोसिस मिल जाता है। और यदि आप करना चाहते हो आप कर भी कर सकते हो, मॉडर्न के दृष्टि से उसका क्या डायग्नोसिस है वो भी आपको ज्ञान होना चाहिए, उसकी भी अवस्थाएं समझनी चाहिए, उसमें भी इमरजेंसी समझ में आनी चाहिए। उन सब का विचार करते उसका ज्ञान आप करा लो, पहले करा लो। अब वो आने के बाद आप एकदम चिकित्सा प्रारंभ नहीं करेंगे, उसको आप रख देंगे पढ़कर, ठीक है, WHO कौन बड़ा है और कुछ पॉजिटिव है, ये सर बड़ा है, RBC बढ़िया है, ये सब देख लो, लेकिन वो रख दो। अब आप आपकी चिकित्सा पद्धति प्रारंभ करो। आपकी चिकित्सा पद्धति में पहले
क्या करना है? तो हमारा सभी शास्त्र ये कहते हैं रोग परीक्षा की एक विधि है, निदानम पूर्वरूपाणि रूपाणि उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाण। तो इनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। भले ही विश्व ज्वर का पेशेंट आया तो आप उसके लिए विश्व ज्वर की परीक्षाएं कर लो, विडाल टेस्ट करो, मलेरिया की टेस्ट कराओ, वायरल की कराओ, जो भी करना है करो, चिंता मत करो, उसको रख दो और आप प्रारंभ करो आयुर्वेदिक पद्धति से विज्ञान जानने का, रोग ज्ञान करने का। तो उसमें पहला शब्द है निदान। तो निदान शब्द से अर्थ है ये रोग उत्पन्न करने वाला कौन है, उसके हेतु क्या है। तो इसके लिए निदान का अर्थ है हेतु। अब हेतु कैसे निकालना, ये सबसे कठिन काम है और उस पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए पहला विचार हेतु का करना है। सर, एक अभी आपने कहा कि हेतु निकालना चाहिए, तो एक रुग्ण मैं आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी आया था, मथुरा के नज़दीक पलवल गांव में वो रहता है। उसको लक्षण है उरोदाह है, और फिर उसने जो पहले सारे डॉक्टर्स के पास जाके जो ट्रीटमेंट ली या फिर कुछ इसमें ये की थी क्या कि इन्वेस्टिगेशंस, उसमें उनको अश्मरी भी मिली है, मूत्राश्मरी है, और बाकी सारे कास, प्रतिशय, ज्वर आदि इन्फेक्शियस कंडीशंस भी उसमें बार होती है। तो ऐसे वक्त इस रुग्ण में मैं कैसे पद्धति से हेतु निकालूं? हेतु कैसे निकालूं, मतलब उसकी कुछ पद्धति है? अच्छा, उसकी पद्धति चरक ने दी है, लेकिन उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि हेतु किसको कहेंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए। हेतु के कुछ क्राइटेरिया है। हेतु किसको कहेंगे? हेतु की व्याख्या भी है, हेतु के क्राइटेरिया भी है। हेतु की व्याख्या यह है कि इति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम। इस वाक्य के संस्कृत की व्याख्या के मैं आपका अभिप्राय बताता हूँ। दोषों को प्रकोप करते हुए स्थान संश्रय करना, उनके लक्षण व्यक्त करना, उनके भेद व्यक्त करना, इन सारी प्रक्रिया निर्माण करने वाला कौन है, उसको हेतु कहते हैं। व्याधि दोष करते हैं, लेकिन दोष व्याधि करते हैं तो दोषों को प्रकोप करने वाला हेतु, ये मूल हेतु है। ये हेतु यदि होते रहते हैं लगातार तो दोष प्रकोप होता है, फिर यह दोष प्रकोप स्थान संश्रय करता है और फिर व्याधि उत्पन्न करता है। इसलिए हेतु का व्याख्या इति कर्तव्यता से दोष प्रकोप से लेकर संप्राप्ति निर्माण होने तक की पूरी प्रक्रिया को हेतु कहते हैं। उस पर दोष प्रकोप भी आया, संचय भी आया, स्थान संश्रय भी आया। ये निर्माण की प्रक्रिया में पूरी प्रक्रिया हेतु से लेकर अंत तक करने वाला जो है, मूल है, उसका नाम हेतु है। अब हेतु का क्राइटेरिया, किसको हेतु कहेंगे आप? निकष क्या है? हेतु के कुछ निकष ग्रंथकारों ने दिए हैं कि जैसे ये प्रश्न क्यों आता है कि हमें हेतु के निकष समझ में नहीं आया तो हम किसको भी हेतु कह देंगे, ये हेतु है, ये हेतु है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हेतु के निकष है, क्राइटेरिया है। वो ये है कि इसका वर्णन चरक के सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में आया है और उसमें ये कहते हैं कि आप जो भोजन करते हो उसका विधि होता है। उसके विधि के 8 पहलू हैं। भोजन के निर्माण के भी 8 पहलू हैं। इन सबको मिलाकर आयतन कहते हैं। और इन आयतनों की यदि आप आयतन जैसे ग्रंथकार वर्णन करते हैं वैसा करते हो तो वो आपको आरोग्य देता है। और यदि आप इनमें विकृति करते हो, पालन नहीं करते हो नियम का, तो वो रोग का हेतु बनता है। मूल श्लोक है, वो आपको पढ़ के बताते हैं। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 28 सूत्र नंबर 42 आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषः हेतु संज्ञकाः शुभाशुभ समुत्पत्तौ तान् परीक्ष्य प्रयोजयेत्।
तो तान परीक्षा प्रयोजक, यानी आहार लेने के देते समय विधि की परीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक रुग्ण ने, प्रत्येक व्यक्ति ने, मैं आहार कर रहा हूँ ये विधि युक्त ही होना चाहिए, ये पक्का ठान कर लेना है। इसमें गलती करोगे दोष प्रकोप होगा। ये एक हुआ आहार के बारे में। यही नियम आपके विहार के लिए है। विहार यानी आप दिन भर कैसे क्या क्या करते हो, तो उसके लिए भी है। इसलिए आपके विहार की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी विधि पूर्वक होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे आप सोते हैं, घूमने जाते हो, व्यायाम करते हो, स्नान करते हो, अनेक गोष्ठी क्रियाओं करते हैं। तो इन क्रिया को भी करने का विधि है। आपके जीवन में जितने भी कर्म आप करते हैं इन सब का विधि है। आप पानी पीते हैं उसका विधि है, आप दूध पीते हैं उसका विधि है, आप सोते हैं उसका विधि है, आप स्नान करते हैं उसका विधि है, आप व्यायाम करोगे उसका विधि है, आप चक्रमण करोगे उसका विधि है, आप क्रिया करोगे उसका विधि है। इन सब का विधि दिया है। विधि के अनुसार आप काम करते हो तो वो हेतु नहीं बनेंगे, और जो काम विधि को छोड़कर किया है वो दोष प्रकोप का हेतु बनता है। जैसे आप दिन में सोते हो भोजन के बाद या भोजन के पहले, तो ये दिन में सोना ये विधि विपरीत है। सोना क्या विधि है, दिवा स्वाप नहीं करना चाहिए, ये विधि है। व्यायाम रोज करना चाहिए विधि, आप व्यायाम करते नहीं हो, ये विधि विपरीत है। इस प्रकार आहार विहार, अब विहार में दिनचर्या भी आती है, ऋतुचर्या भी आता है और सदृत्य भी आता है, वेगावरोध भी आता है। इन सब विधियों को जिस प्रकार ग्रंथकर्ताओं ने विधि मान्यता दी है, उन विधियों को यदि आप आचरण करते हैं तो वो हेतु नहीं बनते, और विधि छोड़कर करते हो तो व्याधि का कारण बनते हैं, दोष प्रकोप करते हैं। इसका वर्णन उसी अध्याय में किया है। श्लोक नंबर 34। अजातानाम अनुत्पत्तौ जातानाम विनिवृत्तये रोगाणाम यो विधि दृष्टः सुखारति तम समाचरे। तम समाचार, उसका आपको आचरण करना चाहिए। इस प्रकार ये विधि के नियम पालन करना ये हितकर है, यानी व्याधि आरोग्य देने वाला है। और विधि का पालन न करते हो तो वो क्राइटेरिया ऑफ हेतु है, यानी आपका हर विधि ग्रंथ के आदेश के अनुसार होना चाहिए, नहीं है तो वो भी हेतु है। इस प्रकार इन हेतुओं के निकषों के आधार पर आपको रुग्ण को तपासना है। उसकी पद्धति ग्रंथकर्ता ने दी है। चरक ने विमान स्थान के 101वें श्लोक में इसकी विधि दी है। देश परीक्षा देश परीक्षा देशः तु भूमि आतुरश्च तत्र भूमि परीक्षा आतुर परिज्ञान हेतु वा स्यात् औषध परिज्ञान हेतु वा तत्र तावत् इयम् आतुर परिज्ञान हेतु तद्यथा अयं कस्मिन् भूमि देशे जातः कस्मिन् भूमि देशे समृद्धः कस्मिन् भूमि देशे व्याधितो वा तस्मिंश्च भूमि देशे मनुष्याणाम् इदम् आहार जातम् इदं विहार जातम् इदम् आचार जातम् एतावच्च बलम् एवं विधम सत्वम् एवं विधम सात्म्यम् एवं विधो दोषः भक्ति इयम् इमे व्याधयाः हितम इदम अहितम इदम। तो इस प्रकार तो इसमें इदम आहार जातम, इदम विहार जातम, इदम आचार जातम, ये आपको देखना है उस व्यक्ति का उस देश में आहार क्या है, विहार क्या है, आचार क्या है। इनमें यदि विधि पूर्वक है तो वो हेतु नहीं बनते, और जो विधि विरहित है वो हेतु बनते हैं। इसमें भी एक नियम और है, जब कोई विधि विरहित कार्य लगातार किया जाता है तब वो हेतु बनता है। सातत्य, कंटिन्यूटी है, सातत्य है। जैसे आपने एक दिन दोपहर में सो लिए नहीं होगा, लेकिन आप लगातार 7 दिन सोते हो तो प्रारंभ हो गया, तो फिर कंटिन्यू करते हो तो बढ़ जाएगा।
इस प्रकार पहला क्राइटेरिया है कंटिन्यूटी, दूसरा क्राइटेरिया है उसकी मात्रा, साइज ये कंसिडरेबल होनी चाहिए। 1-2 मिनट नींद लग गई, चलो होई तो हो गया, नहीं, आधा घंटा सो रहे हैं। अब ये कंटिन्यूटी साइजेबल अमाउंट की है, कंसिडरेबल अमाउंट की है। तो पहला सातत्य हो, कंटिन्यूटी हो, दूसरा कंसिडरेबल अमाउंट हो, और तीसरा और एक कारण है, तीसरा क्राइटेरिया और एक है, वो ये है कि आप अपने जीवन में जब ऐसे विधि विरहित कार्य करते हो, बार बार करते हो, तो प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में हवन करते हो या नहीं। यदि आप इस प्रकार के विधि विरहित कार्य कर रहे हो तो प्रतिवर्ष आप शरद में विरेचन करते हो या नहीं। सर, इसको व्याधि विपरीत जो व्याधि हेतु है उसको प्रतिघात भाव ऐसा कह सकते हैं। बताता हूँ। इसके बाद जैसे आप वर्षा ऋतु में प्रावृत में बस्ती लेना आवश्यक है, यदि आप बार बार ऐसे करते हो तो। और यदि आप ये नहीं करते हैं तो ये व्याधि का दोषों को बढ़ाने का हेतु कहते हैं, और इसका नाम है व्याधि विकार विघातकर भाव। यदि ये विघातकर भाव आप करते हो तो इन हेतुओं का परिणाम आपके शरीर पर नहीं होगा, कम होगा, बहुत अल्प होगा। और यदि आप कभी करते नहीं हो और विपरीत करते रहते हो तो निश्चित रूप से वे आपको बार बार व्याधि पीड़ित करेंगे। हर महीने में एक बार प्रतिशय होगा, 15-20 दिन में कभी आपको अजीर्ण होगा, फिर आपको कभी कटिग्रह होगा, फिर प्रतिशय होगा। ये चलते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। इसलिए यदि आप विधि विरहित कुछ करते हो तो साथ में आपको यह भी आवश्यक है कि आप प्रतिवर्ष वसंत में हवन कराओ, शरद में विरेचन कराओ और प्रावृत में बस्ती चिकित्सा कराओ। इसको कहते हैं विकार विघातकर भाव। ये एक हुआ। दूसरा विकार विघातकर भाव यह है कि मैंने आहार कहा, आचार कहा और विहार कहा। इनमें से आप आहार विधि पूर्वक करते हो लेकिन दिनचर्या पालन विधि पूर्वक नहीं करते हो, नहीं होगा। तो विधि पूर्वक दिनचर्या का पालन, विधि पूर्वक ऋतुचर्या का पालन, ये भी विकार विघातकर भाव है। इसलिए एक किया एक नहीं किया नहीं चलेगा, तीनों करते हैं तो विकार विघातकर भाव। और आप विधि युक्त भोजन करते हो लेकिन दिनचर्या पालन नहीं करते हो तो ये विकार विघातकर भाव नहीं हो सकता। इसलिए विकार विघातकर भाव में आपका दिनचर्या भी अच्छी हो, ऋतुचर्या भी अच्छी हो, और आप कभी गलतियां करते हो तो उसका परिणाम कम से कम होगा। इसलिए ये शोधन अनिवार्य है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये हेतु निकालना कैसे। आहार आचार विचार, आहार और विहार, अब हम इस पर अभी ज़्यादा जोर देंगे, आचार की ओर नहीं देंगे हम, विहार और आहार पे। तो इसकी पद्धति ग्रंथकर्ताओं ने दी है। किम आहार जातम किम विहार जातम। उसमें इसके अलावा 1-2-3 शब्द और लगाए हैं। किम वृक्षेण कुपिता वायु, किम शीतेन कुपिता वायु, किम लघुना कुपिता वायु, किम वेगावरोधेन कुपिता वायु, किम भयेन वाह। वैसे अब इसको आपको अतिदेश तंत्र युक्ति से पित्त को भी लगाना है। पित्तम किम उष्णेन कुपितम, किम तीक्ष्णेन कुपितम, किम द्रवेण कुपितम। उसी प्रकार श्लेष्मा को भी लगाना है। श्लेष्मा भी क्या स्निग्ध गुण से कुपित है, क्या द्रव गुण से कुपित है, क्या गुरु गुण से कुपित है, क्या शीत गुण से कुपित है, ये आपको निकालना है। अब ये निकालना है तो इसके लिए आपको ये आवश्यक है कि ये व्यक्ति जीवन भर में, अपने दिन भर में 24 घंटे में क्या क्या करता है, विहार क्या करता है और आहार कैसे करता है, इनका आपको 24 घंटे का पूरा विस्तार से आपको देखना है। तब जाकर आप ये निर्णय कर सकते हैं कि ये क्या क्या करता है, तो उसका विधि है। तो उसके लिए कुछ इस आधार पर आपको कुछ प्रश्नावली बनानी पड़ती है। इस व्यक्ति के लिए देश के अनुसार प्रश्नावली बनानी पड़ती है। उस प्रश्नावली के आधार पर आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो और पूछ सकते हो।
जैसे बोलो। सर मैंने उस रुग्ण का, जैसे आपने अभी कहा कि पूरी 24 घंटे की उसकी दिनचर्या लेनी चाहिए और फिर उसको जैसे चरक कहते हैं कि हितकर और अहितकर में उसको भेद करना चाहिए, तो मैंने उसकी पूरी दिनचर्या लिखी है, तो मैं आपको एक एक बताता हूँ, तो आप उसका पीछे का मुझे कार्य कारण मीमांसा प्लीज बता दीजिए। एक तो वो सुबह का जो उसका नींद से जागने उठने का जो समय है वो 7 बजे है, तो ये क्या सही है? जो आपने जो प्रश्न निर्माण किए हैं और उसके एक एक प्रश्न क्यों निर्माण किए हैं, उसका अभिप्राय क्या है, ये देखना बहुत अनिवार्य है। उसके आधार पर आप प्रश्न निर्माण कर सकते हो। ग्रंथ के जो विधि बताए हैं आहार विहार के, वो हमें पूरे ज्ञात होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक पहला नियम है कि ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। क्या आप उसका पालन करते हो क्या? तो ये विधि विरहित है। तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हो तो कम से कम एक तो निर्णय आपको करना है कि सूरज उगने के पहले नहीं, कम से कम एकांतिक ना हो। एकांत नहीं आवश्यक नहीं है। नियम का पालन का अर्थ ये नहीं है कि ना एकांतिक मध्यम मार्ग अनुयायात प्रतिबरम सर्वधर्वेषु मध्यम। चलो हम मध्यम मार्ग निकालते हैं। सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो वो कफ का विलयन का कार्य करता है, तो इसमें कफ प्रकोप होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए पहला प्रश्न आपने किया आप कितने बजे उठते हो? उसने कहा मैं 7 बजे उठता हूँ। सूरज कब उगता है? 6 बजे उगता है। आप 1 घंटा लेट उठ रहे। इसका परिणाम शरीर पर होता है, सूक्ष्म रूप में होता है। और ऐसे अनेक कारण आप इकट्ठे करोगे तो ये बढ़ते 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 बड़ा हो जाता है। इसलिए एक एक बारीक बिंदु आपको कलेक्ट करके उसका साइज कितना होता है वो देखना पड़ता है। तो पहला प्रश्न आपने किया, जैसे आपने बताया कि अभी जो भी हेतु होते हैं, अगर वैसा वो हेतु करते रहें और टाइम टू टाइम शरद पे विरेचन और जो भी शोधन चिकित्सा वो लेते रहेंगे तो व्याधि होने नहीं होगी या चांसेस कम होंगे? चांसेस कम हो गए, क्योंकि तो कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि कहीं शोधन लेने की जरूरत है। उस हिसाब से आज के लाइफस्टाइल डिजीजेस को अवॉइड करने के लिए शोधन लेने की जरूरत सबको ही है फिर तो। बिल्कुल सबको है, क्योंकि आदमी तुलाधारी नहीं है, चरक का वाक्य है। यानी ऐसे तराजू लेकर खाना नहीं खा रहा है और हर व्यक्ति हर समय अपने मन के अनुसार कर नहीं सकता है, तो कभी ना गलतियां हो जाती है। जब गलतियां होती हैं तो हाँ, आप ये तो नहीं कह सकते मैं 100% कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। और आहार कर भी लेगा तो विहार का कैसे करेगा? सबको भी 100% नहीं कर सकते आप। इसलिए ये नियम बताया है कि आप ग्रीष्म ये प्रावृत में बस्ती करो, शरद में विरेचन करो और वसंत में वमन करो। ये नियम साधारण बता दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हर व्यक्ति को हर नियम पालन करना असंभव है। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला है। आप प्रयास करो, और प्रयास में कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो उस गलती से बाहर निकलने के लिए आप उसका वैरोधिक उपचार यानी वमन विरेचन करते रहो, तब जाकर अब व्याधि नहीं होगी। ये सामान्य नियम है। दूसरा प्रश्न सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपको 24 घंटे का पूरा निकालना चाहिए, और हम ग्रंथ में जब पढ़ते हैं तो ग्रंथ में हर व्याधि के या उस संप्राप्ति के हेतु दिए, तो ऐसा तो निश्चित नहीं कि ग्रंथ जो हमें हेतु मिलेंगे वो ग्रंथ में होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये आवश्यक नहीं है। ग्रंथ में आपको दिशा दी है। उनकी दिशा कैसी होती है? गुणों के आधार पर होती है। गुरु, स्निग्ध, शीत, द्रव, ऐसे आधार पर। तो उसके जैसे हेतु हमें तो उसके उदाहरण कुछ देते हैं, 10-15 उदाहरण देते हैं। सब तो दे नहीं सकते, क्योंकि देश भिन्न है और देश के भिन्नता के आधार पर आहार भी भिन्न होता है। तो इसलिए हर क्षेत्र में भिन्नता होने के कारण सभी ग्रंथ हेतुओं को एक साथ लिख नहीं सकते। तो पहले गुणों का वर्णन करते हैं और उन गुणों के आधार पर आपको ये निर्णय करना है। जैसे गुरु स्निग्ध कहा, उसके बाद अमप्रदोष भी कहा, उसके बाद वेगावरोध भी कहा। तो आपको ये व्याधि के हेतु नहीं है, ये दोष प्रकोप के हेतु है। इसलिए दोष प्रकोप के आहार आचार, इनमें अन्य कोई हेतु है क्या जो इसमें नहीं कहे हैं? उन्हीं गुणों के उनका विचार करना अनिवार्य होता है। तो सर, ये जो रुग्ण था, ये सुबह उठने के बाद भैंस का दूध, और वो भी 200 मिलीलीटर, और वो रोजाना पीता था।
क्या ये हेतु हो सकता है? क्योंकि वो व्यायाम बिल्कुल नहीं करता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए टहलने जाता है खेत में, और आने के बाद में इतना बड़ा ग्लास भर के वो भी भैंस का दूध वो पी रहा है रोजाना, और उसको अश्मरी है, तीव्र उरोदाह है, इन्फेक्शंस कंडीशंस है, तो क्या ये उसको हम इस हेतु के कंडीशन क्राइटेरिया में वो आ सकता है? और ऐसे ही इसमें विचार करते समय 2 पद्धति से करना पड़ेगा। एक, जो भी पी रहा है, दूध पी रहा है, वो द्रव्य हितकर है या नहीं, और वो हितकर है तो विधि युक्त है या नहीं। यानी पहला नियम तो यह है कि विधि युक्त में हितकर ही होना चाहिए। दूसरा नियम है हितकर होते हुए भी समय पर लेना चाहिए, जब लेना है तब लेना चाहिए। काल क्या है उसका, जैसे समझ लीजिए कि मैं गाय का दूध पीता हूँ, हितकर है, नित्य सेवनी है, लेकिन मैं उस दूध सेवन का मेरा काल कौन सा है, ये तो कफ काल में पीना है, वो यदि काल उचित नहीं, विधि विरहित है, तो हितकर होते हुए भी ये व्याधिकर हो सकता है। तो दूध का, जलपान का, नाश्ते का, आहार का, इन सब का समावेश आहार में होता है। पेय, लेह, चोष्य, भक्ष्य, तो इनमें जो भी आपको करना है वो एक नियम है, उसी समय करना है। वो समय क्या है? प्रसृष्टे विन्मुत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपतके विशुद्धे चोत्कारे शुद्धोपगमने। ये श्लोक अष्टांग हृदय के 8वें अध्याय में अंतिम श्लोक है। तो इन सभी लक्षणों को चिकित्सक के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि मलानुलोमन ठीक हो रहा है, वातानुलोमन ठीक हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट नहीं है, शूल नहीं है, आत्मान नहीं है, उद्गार शुद्ध है, शरीर हल्का है, मन प्रसन्न है, क्षुधा उत्पन्न हुई है, इतनी अवस्थाएं हो तो आप भोजन कर सकते हो। और इसमें से एक भी गड़बड़ है, पेट भारी है, नहीं, रुको थोड़ा, बदन दुख रहा है, थोड़ा रुको, सिर दुख रहा है, थोड़ा रुको, नाक बंद है, थोड़ा रुको। इस प्रकार इन सब अवस्थाओं को दूर करने के बाद ये समय पर दूर हो जाती है अपने आप, जैसे परिणमन होता है वैसे अपने आप दूर हो जाती है। ये दूर होने के बाद फिर आप भोजन कर सकते हैं। क्यों? एक सामान्य नियम है, वो यह है कि सायंकाल का भोजन पूर्ण रूप से उसका परिणमन होकर जब आमाशय रिक्त हो जाएगा, रिक्त का अभिप्राय दोषों का भी अपने अपने स्थान में गमन हुआ है, अग्नि अवरुद्ध नहीं है, स्वच्छ है और क्षुधा उत्पन्न हुई है, ये अवस्था आने तक भोजन नहीं करना है। विशेष तौर पर रात्रि के भोजन के बाद। आप दिन में यदि सुबह भोजन करते हो 10-11 बजे और फिर सायंकाल में भोजन करते समय यदि ये अवस्थाएं कुछ क्राइटेरिया फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है और आपने शाम को भोजन कर लिया, तो उसमें उतनी बाधा नहीं आती जितनी सायंकाल का भोजन सुबह दूसरा भोजन करने के पूर्व यदि संपूर्ण परिणत नहीं है तो वो व्याधि करने वाला है, वो दोष प्रकोप करने वाला है। वाक्य कैसा है? सायमाशे अजीर्णेतु प्रातरम आशो ही दुष्यति। तो ये आपने भले ही गाय का दूध पिया हो, भले ही भैंस का पिया हो, यदि आपने व्यायाम नहीं किया है और क्षुधा उत्पन्न होने की राह नहीं देखी है और 8 बजे भोजन कर लेते हो, 7 बजे उठकर 8 बजे, तो ये अजीर्ण भोजन होता है। एक। दूसरा, भैंस का दूध ये गुरुतर है, ये स्निग्धतर है, अभिसंधितर है, ये गुरुतर है, ये प्रातः काल में भोजन करने के लिए नहीं उपयुक्त नहीं है। इसलिए ये हेतु स्क्वायर हो जाता है, डबल हेतु हो जाता है। और व्यायाम भी नहीं, व्यायाम भी नहीं है, इसलिए स्क्वायर 3 हो गया।
तो ये हेतु बलवान हो गया। बलवान। तो ये दोष उत्पन्न करेगा, अग्निमंद करेगा। तो यहाँ प्रारंभ हो जाता है, अग्निमंद होने लगता है। एक वाक्य है चरक का कि इस प्रकार का जो आचार करता है कफकराहार, उनका अग्नि आवृत होता है। आवा श्लेष्मा विभूत कोष्ठेषु मंदा, अग्निमंद होता है। अब इस मंदाग्नि में आप दोपहर में जो खाना खाओगे वो भी अजीर्ण करते रहेगा। इस प्रकार यदि परंपरा चलती है तो अग्निमंद हो जाता है और फिर व्याधि पर प्रारंभ हो जाता है। सर ऐसी परंपरा उसकी है, क्योंकि मैंने आगे दिन भर का उसका आहार का जो निकाला है, तो वो रोज इतना इतनी मतलब पूरी अंजलि भर के भीगे हुए चने खा रहा है। उसके बाद में वो ऑफिस में जाता है, जब मतलब पूरा नाश्ता करके फिर ऑफिस जाता है, ऑफिस में बैठ के समोसा खाता है, रोज खाता है। फिर उसके बाद में उसका ऑफिस पूरा एसी है, दोपहर के भोजन में वो सैलड खाता है, रोज इतना कटोरा भर के दही खाता है। शाम को फिर जब घर आता है तब उसमें भी सैलड, खीरा या कोई ककड़ी ऐसा उसका चलता रहता है। फिर रात को दोनों खाने के बाद वो इतना गुड़, वो शुगर के साथ गुड़ ऐसा या शुंठी के साथ गुड़ ऐसा कुछ खा लेता है, इतना गुड़ भर के खा रहा है। और रात के खाने के साथ में वो फिर से दूध पी रहा है, और कभी कभी वो रात के खाने के बाद सोते समय भी दूध पीता है। तो जो आप कह रहे हैं वो सारे इस हेतु में बैठ रहे हैं। तो ये सब जो है इसको आयुर्वेदीय परिभाषा में गुरुवासन, स्निग्धासन, विषमासन, अजीर्णासन और अध्यशन कहते हैं। तो इतने हेतु होने के बाद ये स्वाभाविक है, और वमन नहीं करते हो तो दोष वृद्धि होगी, और उसका परिणाम करके आपको बार बार कुछ न कुछ इन्फेक्शन डिसीज होते रहेंगे। प्रतिष्ठा होगा, कभी कास होगा, कभी ज्वर आएगा, ये चलते रहेगा। इसलिए विधि विरहित है कि नहीं आपको देखना है। ऐसे आज पूरे दिन भर के क्रम में आपको ये देखना है। पर सर अभी ये हेतु जो सारे निकाले, तो मैंने आपने ऐसे कहा था कि हित करो और अहित करो, तो सारे उसके दिनचर्या में कुल 12 अहित है और एक ही हित है, वो भी 5 मिनट का टहलना। तो वो अभी इसका विचार कैसे करेंगे कि अहित 12 है और हितकर सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब उसको विकार विघात नहीं हो रहा है। तो इसमें व्यायाम जो 5 मिनट टहलना खेत में करता है, ये कोई व्यायाम नहीं है। व्यायाम की व्याख्या है ऋतु के अनुसार उसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ग्रीष्म में कम करना है, शिशिर में ज़्यादा करनी है, वसंत में और थोड़ी कम करनी है, वर्षा में कम करनी है, ग्रीष्म में नहीं करनी है। तो किंतु आयु के अनुसार यदि युवावस्था है तो युवावस्था में उसको व्यायाम करना अनिवार्य है, जब भी करना है। अभी तुरंत व्यायाम करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी इसमें अवस्था व्याधिग्रस्त है। तो व्याधि ठीक होने के बाद, निरामावस्था आने के बाद उसको व्यायाम करने के लिए आदेश देना चाहिए कि व्यायाम करो। तो ये व्यायाम नित्य करना उसको आवश्यक है। कम से कम यदि पैदल चलता है तो कम से कम 5 किलोमीटर चलो, दौड़ता है तो 6-7 किलोमीटर दौड़ो, इतना तो व्यायाम उसको करना है। सर ये सारे हेतु जो देखें, तो जैसे आपने कहा था कि उसके गुणों का भी विचार करो, तो उसमें मुझे कुल 12 हेतु गुरु गुण के हैं, 11 हेतु स्निग्ध गुण के हैं, 8 हेतु शीत गुण का है, 7 हेतु अभिषंधि है, और सिर्फ 1 हेतु इस दधि सेवन उष्ण गुण का है। फिर भी वो उसका इतना बलवान नहीं है। ऐसे सारे श्लेष्मा के हेतु है सारे, और उसको लक्षण है उरोदाह। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि श्लेष्मा का व्याधि न होते हुए उसको उरोदाह क्यों हो रहा है, और वो तीव्र उरोधा है। इसमें और एक विषय महत्व का है कि श्लेष्मा के हित तो है, श्लेष्मा प्रकोप होना चाहिए, उसको उसका वजन भी ज़्यादा होना चाहिए, पेट भी बड़ा होना चाहिए, स्थूल होना चाहिए। और इसके साथ यदि उसको उरोदाह है तो उरोदाह के हेतु तो उतने बलवान नहीं है, एक ही हेतु है, तो ये फिर उसको उरोदाह क्यों हो रहा है? तो इसका विचार और एक पद्धति से आपको करना अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोषकर हेतु बार बार करता है तो उसका अग्नि बंद होता है। अब इसमें अग्नि बंद होने के बाद आहार का परिणमन सम्यक नहीं होता है।
और आहार का सम्यक परिणमन न होते हुए भी उसको जो लक्षण होते हैं, तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि आदमी उस पर दुर्लक्ष्य करता है। जैसे कभी कभी चक्कर आती है, कभी कभी सिर में दर्द होता है, कभी कभी कमर में दर्द होता है, अंगग्रह होता है, तो ये ध्यान नहीं देता है, चलते रहता है। तो इन लक्षणों को विशेष नाम है, ये आमविषय के लक्षण हैं। जब अग्निमंद होता है तो और आहार परिणत ठीक नहीं होता है, लेकिन बलवान व्याधि नहीं होती है, जैसे विसूचिका नहीं हो रही है, छर्दी नहीं हो रही है, ज्वर नहीं आ रहा है, फिर भी अजीर्ण है। अजीर्ण के प्रकार है, आमाजीर्ण है, विष्टब्दाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है, वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन आमलिंग उत्पन्न हो रहे हैं, अजीर्ण हो रहा है, अंगग्रह हो रहा है, अंग सदन हो रहा है, कभी कभी सिर में दर्द हो रहा है। इस अवस्था का ध्यान नहीं देने से ये अमावस्या के निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यानी अग्निमंद है, आहार कर रहे हो, अजीर्ण हो रहा है, फिर भी आप आहार कर रहे हो, अजीर्ण हो रहा है, फिर भी आहार कर रहे हो, अजीर्ण हो रहा है। तो इस प्रक्रिया का नाम है विलंबिका उत्पन्न होना। ये विलंबिका उत्पन्न होती है। और ये जो आमविषय है, चरक का वाक्य ऐसा है कि ये इसको आमविषयत्व आता है, अजीर्ण को शुक्तत्व आता है। और ये शुक्तत्व आया हुआ आमविषय है, ये जब दोषों के साथ संलग्न होता है तो प्राकृत दोषों को भी विकृत करता है। यानी ये आमप विषय यदि पित्त के साथ संलग्न हुआ तो पित्त की वृद्धि न होते हुए भी, पित्तकर हेतु न होते हुए भी ये उरोदाह और अम्ल पित्त कर सकता है। यही आमदोष विषय यदि मेद धातु के साथ संलग्न होता है तो प्रमेह करता है। यही आमदोष यदि मूत्र के साथ संदुष्ट संसर्ग करता है तो अश्वनी होती है। इस पेशेंट में होगी। इस प्रकार कई बार इसको कहते हैं परतंत्र दोष प्रकोप। यानी ये संज्ञा शास्त्रीय संज्ञा है। जब सामान्य वृद्धि कारण इस न्याय से दोष का प्रकोप नहीं होता है, यदि वायु का प्रकोप होना है तो जागरण चाहिए, वृक्षाहार चाहिए, ऐसे वातकर आहार विहार चाहिए। पित्त के लिए तीक्ष्णोष्ण आई चाहिए, तीक्ष्णोष्ण द्रव चाहिए। कफ के लिए स्निग्ध शीत गुरु मंद चाहिए। ये नहीं है और फिर भी प्रकोप है तो उसको कहते हैं परतंत्र दोष प्रकोप। और ये परतंत्र दोष प्रकोप से भी ये दोष काम करते हैं। यदि पित्त के हेतु नहीं है और उरोदाह है तो ये दोष प्रकोप आमविषयजन्य परतंत्र दोष प्रकोप है। और ये आमविषय जब मूत्र के साथ उत्पन्न होता है तो मूत्र कृष्ण अश्मरी या अन्य व्याधि कर सकता है। कफ के साथ हुआ तो ये प्रतिशय बार बार करेगा। हो रहा है। इसलिए दोष प्रकोप की दो पद्धतियां हैं, एक अपने स्वत के हेतु से और एक दूसरे अपने हेतु न होते हुए भी आमविषय से दुष्ट होते हैं तो भी दोष प्रकोप होता है। इसलिए अजीर्णासन, अध्यशन, विषमासन और विरुद्धासन, इनका भी परीक्षण रुग्ण के विहार में, आहार में आपको देखना अनिवार्य है। कहाँ अध्यशन हो रहा है, कहाँ विषमासन हो रहा है। तो इस पेशेंट पे हमें पित्त की चिकित्सा न करके आम की चिकित्सा करनी है। हाँ, तो इसमें चिकित्सा, आम की चिकित्सा से इसका उरोदाह कम हो जाएगा। हाँ, तो इसमें चिकित्सा में यदि मूत्र कुछ भी है, यदि उरोदाह भी है तो चिकित्सा उरोदाह की नहीं करेंगे, चिकित्सा अश्मरे की नहीं करेंगे, चिकित्सा पहले आमदोषों की करेंगे। आमदोषों को एक तो निकाल देंगे, एक तो पाचन करेंगे और लंघन देंगे, क्रमशः अग्निदीप्त करेंगे। अग्निदीप्त करने के बाद क्रम से उसको आहार पर लाएंगे और आहार पर आने के बाद बल प्राप्ति के बाद आवश्यक हो तो शोधन करेंगे। इतनी पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ती है। और शोधन के बाद आवश्यक हो तो
फिर आपको अश्वरी के लिए जो देना है वो दे सकते हैं आप, जैसे पुनर्नवा है, पाषाण वेद है, गोक्षुर है, ये दे सकते हैं। और जैसे उरोदहा के लिए है तो आपको कुछ जो भी देना है, तिक्त रस प्रदान, मधुर रस प्रदान, घृत प्रदान, वो आप दे सकते हैं। ये पहले प्रारंभ में कभी नहीं देंगे, उससे ठीक नहीं होगा, वो उल्टा बढ़ेगा। तो इसलिए पहले चिकित्सा आप आमोदोषों के करोगे। सर इसका मतलब ये जो इन्फेक्शन भी उसको बार बार हो रहा है, ये भी परतंत्र है? ये परतंत्र है और इसकी चिकित्सा हमें पहले आम की पचन करनी नहीं, तो मतलब इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक उरोदहा सुनते ही जो सुच्छेखर, प्रवाल कामोदा, पंचामृत ये सब देना शुरू या कर अवॉइड देते करना हैं, तो ये नहीं इससे होना लाक्षणिक उपशय मिलेगा ऐसा लगता है? ये लाक्षणिक उपशय मिला तो भी दूसरा व्याधि उत्पन्न होगा, या तो वही फिर बार बार होगा, क्योंकि दोष शरीर में है। जब तक शरीर में दोषों का आप क्षय नहीं करते तब तक आप आरोग्य नहीं ले सकते हैं। आरोग्य का अभिप्राय ये नहीं है कि एक ठीक हो गया चलो मैं ठीक हो गया, नहीं। जब तक आपके शरीर के दोष प्राकृत अवस्था में नहीं है तब तक आरोग्य। दोषों की साम्य अवस्था का ही नाम आरोग्य है, तो वो निर्माण करो, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, जो होगा वो भी कम होगा। इसलिए चरक का एक वाक्य है ज्वर में, नहीं निर्दोषणम निर्दोषम ज्वरा समुपसेवते। तो उसकी टीका में चक्रपाणि ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो आप पढ़ेंगे, पढ़ के बताओ। ज्वर चिकित्सा अध्याय सूत्र नंबर 12, चक्रपाणि जी की टीका है। समुपसेवते इति भाषया भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशं दर्शयति। विग्रहाच ज्वरस्य स्वतंत्रे वक्तव्य ज्वराः त्रिपाद त्रिशिरः इत्यादि। तो इस प्रकार ये जो ज्वर नाम का जीव है उसका प्रवेश जब शरीर में दोष है तो होता है, तो फिर इन्फेक्शन ज्वर हो जाता है। तो चिकित्सा दोषों की करनी है, इन्फेक्शन की नहीं करनी है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि इन्फेक्शियस डिसीज होता है, तो ये मेरी मन की बात नहीं है। चक्रपाणि ने इस पर बहुत सुंदर व्याख्या की है निदान स्थान के ज्वर निदान में। वो टीका मूलतः पढ़ने जैसी है। उसमें वो कहते हैं कि ज्वर जो आता है उसका कारण प्राणी है। पढ़ो सर। इसका मतलब चक्रपाणि का कार्य 11वां साल था, उसके ऊपर तो एलोपैथी का या आधुनिक शास्त्र का कोई प्रभाव नहीं था, फिर भी वो प्राणी के प्रवेश से ज्वर होता है और उसको निवारण करता है। टीका पढ़ता हूँ, ज्वर निदान अध्याय सूत्र नंबर 37, उसकी टीका है पेज नंबर 204 पे। वो कहते हैं कि ज्वरे तु पित्तोष्मा ज्वर प्रभावेण वर्धते स च प्रभावः ज्वरस्य दोष दुष्य विशेषात्मकस्य तथा ज्वरः त्रिपाद त्रिशिरः इत्यादि युक्त प्राणी विशेषस्य ध्येय। ये चक्रपाणि को पता था। हाँ, तो इसका अभिप्राय यह है कि ग्रंथकर्ताओं को भूत शब्द से जीव का अर्थ अभिप्राय है, ये उस समय सभी को ज्ञात था, चक्रपाणि को भी ज्ञात था। ये केवल डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, तो उसका चक्रपाणि को भी ज्ञान था। चरक ने भी कृमि अध्याय में विमान स्थान में एक वाक्य लिखा है कि इस प्रकार जो व्यक्ति दुराचार करता है, यानी हेतु निर्माण करता है भोजन में, आहार विहार में, उनमें कृमयः जायन्ते पापकर्मणा, और इसमें केचित सूक्ष्म्यात् अदर्शनः, ये सूक्ष्म जीव हैं। पढ़ो। शोणितजानां तु खलु कुष्ठे समानं समुत्थानं संस्थानं अणवः वृत्ताः अपादाश्च सूक्ष्मत्वाच्च एके भवन्ति अदृश्याः। इसलिए सूक्ष्म कृमि भी होते हैं जो अदृश्य होते हैं, व्याधि करते हैं। और उसी प्रकार ज्वर में भी ये सूक्ष्म जीव हैं, इसका वर्णन चक्रपाणि खुद करते हैं। आपको लगेगा कि ये मैं खिंचाता नहीं करके कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, कि चक्रपाणि जीव की ये मॉडर्न ये डॉक्ट्रिन आने के पहले चक्रपाणि लिखता है कि ज्वर में भूत प्रवेश जो होता है वो प्राणी मात्र के अर्थ से होता है, तो उसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी है, हमें चिकित्सा दोषों की करनी है। इसलिए वो कहते हैं नहीं निर्दोषिनम ज्वरम समुपसेवते। और यही विचार रुद्रोग में भी आया है। पढ़ो। मैं वही कहना रहा था, रुद्रोग में सूत्रस्थान अध्याय 17 में मर्मैक देशे संक्लेदम रसः चास्य उपगच्छन्ति संक्लेदात् क्रिमया चास्य भवन्ति उपहतात्मनः मर्मैक देशे ते जाताः सर्पन्तो भक्षयन्ति च। सूत्र नंबर 37-38। तो रुद्रोग में
जो दोष संप्राप्ति होती है उसमें यदि उसकी चिकित्सा करने के स्थान पर दुराचार करता है, यानी विधि विरहित भोजन करता है, जो हितकर नहीं वो खाता है, तो उसमें क्लेद बढ़ता है और उस क्लेद में फिर सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता है और वो पूरे शरीर में पैरकर व्याधियाँ निर्माण करते रहता है। तो इस प्रकार भूत की यानी जीव की निर्मिति व्याधिकर होती है। ये ग्रंथकर्ताओं को संपूर्णतया मान्य था, उन्होंने देखा था और देखने के बाद उन्होंने उसकी चिकित्सा की पद्धति भी निश्चित की है। वो ये है कि आप चिकित्सा दोषों की करो, ये स्वयं शांत हो जाने वाले हैं, क्योंकि जो निर्माण होता है उसका यदि पोषण नहीं करते हो तो वो स्वयं मरता है। स्वभावो परमः, ये वाक्य चरक में 16वें अध्याय में आया है। आप हेतु बन कर दो, उसका अधिष्ठान नष्ट कर दो, स्वयं नष्ट हो जाते। यही वाक्य कृमि अध्याय में भी आता है, प्रकृति विघात करो कृमि नष्ट हो जाएंगे, जो बलवान है तो उसको निकाल दो। इस प्रकार चिकित्सा में आपको चिकित्सा दोषों की करनी है, और यदि दोष परतंत्र है तो पहले आपको चिकित्सा आमोदोषों की करनी है। हेतु की करनी है। और शास्त्र का एक नियम है, किसी भी व्याधि की चिकित्सा करते समय एक नियम है। देखिए विमान स्थान अध्याय 2 अथवा नहीं 2 में विमान स्थान अध्याय 2 सूत्र नंबर 13 आम प्रदोषाणां पुनर्विकाराणां अपतर्पणेन एव उपरम भवति सति तु अनुबंधे कृत अपतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव अवचारयेत् सर्व विकाराणाम अपि च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीतम औषधम इच्छन्ति कुशलाः। इसका अभिप्राय यह है कि आमाप्रदोष व्याधि है, जैसे मैंने कहा कि आमाविष उत्पन्न होता है और वो संलग्न होता है पित्त के साथ, श्लेष्मा के साथ, वायु के साथ। तो अब चिकित्सा इसमें पहले आमाप्रदोष की करनी है। यदि जानुसंधि होते जानुशूल है, सन्निगतवात है, तो चिकित्सा पहले आप जानू की नहीं करेंगे, पहले आप आमप्रदोष की करेंगे। आमप्रदोष की चिकित्सा में पद्धति है। यदि आम बहुत बलवान नहीं है तो आप लंघन कराओ, और यदि आम बलवान है तो उसके लक्षण होते हैं। एक लक्षण उदरशूल होता है, दूसरा लालाश्राव होता है, तीसरा भोजन की इच्छा नहीं होती है, तीसरा भोजन खाया हुआ हजम नहीं होता है। इस अवस्था में आपको कुछ नहीं, केवल 2 दिन श्वेत देकर एक सिंपल वमन लवण जल से या सुखोदस से थोड़ा सा मदन फल देकर एक वमन कराना है, बस एक वमन कराना है। इसको सद्यवन कहते हैं। भोजन करा के आप वो मदन फल दे दो, या तो यवागु देकर मदन फल दे दो, एक उल्ट हो जाती है, आमाशयरिक्त होता है, और फिर आप अग्निपथ की प्रक्रिया करते रहो। और यदि सामान्य इतना बलवान नहीं है तो आप उसको 2 घंटे 3 घंटे का उपवास दो, 4 घंटे का उपवास दो, और उपवास देने के बाद फिर उसको दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध की हुई अथवा यवागु दो, अथवा यदि भूख नहीं लगती है तो पहले थोड़ा शुंठी सिद्ध जल थोड़ा 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 पिलाते रहिए उष्णोदक। और जब ये दोषों का पाक करके अच्छी भूख लग जाए तब आप फिर यवागु या यूष देना प्रारंभ करो, और क्रम से अग्निरुद्ध करके अब उसको औषध भी पचाने की क्षमता आती है। यदि इसके पहले आप देते हो तो फिर आमानिर्वेति होती है। आमाभिभूत कोष्ठ में भागवत ने कहा है तीव्र रुचि अपी औषध न दे, नहीं देना चाहिए, उसमें बंद देना चाहिए सीधा। और इस प्रकार आमाशय दोष का आवरण निकल गया और रिक्त हो गया, अनावृत हो गया, अब आप उसको औषध दे सकते हो, क्वाथ या चूर्ण। पहले लघुत्तम क्वाथ दो, चूर्ण गरु होता है तो पहले क्वाथ दो, और ये भी बिना कुछ खाए देना है, और वो हजम होने के बाद फिर आप उसका दोपहर में जो भोजन देना है वो आप दे सकते हो, थोड़ा सा सायंकाल में। इस प्रकार अग्निरिपन की प्रक्रिया को करनी है, और अग्निरिपन होने के बाद आप जो औषध देंगे उसकी मात्रा दोबारा तिबारा से आप आवश्यक हो तो बढ़ा सकते हो। और इतना करने से आपको साध्य रोगों में 7 दिन में उपशय मिलना प्रारंभ होना चाहिए, ये ग्रंथकर्ता का आदेश है। अब यही नियम जो है, जहाँ दोष निराम है, आम प्रदोष नहीं है,
वहाँ पर भी यही नियम आपको लगाना है। उसके लिए आगे का सूत्र है, वो फिर एक बार पढ़ो। सर्वविकाराणां अपि निग्रहे हेतु व्याधि विपरीतम औषधमिच्छन्ति कुशलः। सभी विकारों में वो निराम है, यह आमा प्रदेश का वर्णन किया। लेकिन निराम अवस्था भी हो तो आपको क्या करना चाहिए? निराम अवस्था में आपको पहले दोष बलवान है तो शोधन करा दो, श्लेष्मा है तो वमन करा दो। अब श्लेष्मा का वमन जब करना है आपको तो ये आवश्यक नहीं है कि हर समय उसको स्नेहपान कराओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रंथकर्ता का आदेश है कि बलवान श्लेष्मा में वमन के लिए स्नेहन देने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वेद दो, पेया दो और मदन फल दो, एक वमन करा दो। दोष उत्कृष्ट है, स्वयं प्रवृत्त है, तो उनको थोड़ी मदद करना है आपको। और यदि यह अवस्था नहीं है तो आपको थोड़ा सा उपवास, पाचन, लंघन, रूक्षण, इस रूक्ष, कटु, तिक्त, इन द्रव्यों से आपको शमन करना है। और ये शमन करने के बाद अग्नि जब अच्छा हो जाए तब आपको स्नेहन करके फिर वमन करा सकते हो। उसके पहले वमन नहीं करा, स्नेहन नहीं देना है। तो कफज व्याधि में आप पहले वमन करा दो। यदि शुद्ध पित्तज व्याधि है, निरामावस्था है, तो आप विरेचन दे सकते हो। और शुद्ध वातज है तो प्रश्न ही नहीं आता है, सीधा शुद्ध वातज है तो आप बस्ती दे सकते हो। और यदि उसमें और तत्व है तो आप बस्ती नहीं देंगे, पहले आप चिकित्सा श्लेष्मा की या तो आमा की करके फिर उसको बस्ती देंगे। इस प्रकार ये दोषों की शोधन की प्रक्रिया है। और ये शोधन नहीं करना है तो आप दोष विपरीत चिकित्सा करो। उसका नियम यह है कि सभी व्याधि में पहले हेतु विपरीत करना है। अकबर का एक श्लोक, अच्छा श्लोक है, वो कहता है एवं अन्यानपि व्याधि स्व निदान विपर्ययात, अपने हेतु के गुणों के विपरीत। अब इस रुग्ण में हेतु जो है आपके 12 हेतु गुरु, स्निग्ध, शीत, अभिष्यंदी है, तो इसके विपरीत चिकित्सा आपको करनी है। भले ही इन्फेक्शन डिसीज हो, चिकित्सा इनके विपरीत करना है आपको पहले। तो इसके लिए इन गुणों को कम करने वाले 3 रस हैं, कटु, तिक्त और कषाय। तो कषाय में आप जो स्तंभक नहीं है उसका प्रयोग करेंगे, त्रिफला, आमलकी उपयोग करोगे आप, शुंठी का, और तिक्त में करोगे नागरमोथा का, या तो अन्य कोई पटोल का, या कटुरोहिणी का, या इंद्रजव का। इस प्रकार जो जिन औषधियों में 3 द्रव्य है, ऐसा कोई कल्प, कोई क्वाथ आप निकाल कर उसको दे सकते हैं। इस प्रकार जब दोषक्षय हो जाएगा तो इसका अस्परी भी कम हो जाएगा, ज्वर भी बार बार नहीं आएगा, और उरोदाह भी कम हो जाएगा। हमें चिकित्सा दोषों के चिकित्सा के समाप्त होने के बाद वो बंद करनी है, और फिर आपको अस्परी की चिकित्सा करना प्रारंभ करो, फिर कास की चिकित्सा करना प्रारंभ करो, फिर श्वास की चिकित्सा करना प्रारंभ करो, फिर आप अन्य कोई करना है आपको, कुष्ठ की चिकित्सा है, जो भी करना है वो बाद में करना प्रारंभ करो। ये चिकित्सा का सिद्धांत है। तो सर मैं इस रुग्ण में 1-2 दिन अच्छा संवेदन देके, फिर 1-2 दिन अच्छा संवेदन देके फिर एक सद्योवमन देता हूँ, और उसके बाद में उसको मुद्गयूष और उसमें थोड़ा सा शुंठी डाल के या फिर धान्य जीरक ऐसा करके उसको यूष बना के उसको कुछ 3 दिन पिलाता हूँ, और साथ में उसको आमला की मुस्ता और कोई शुंठी जैसा द्रव्य जो दाह भी नहीं, शुंठी नहीं चलेगी, आमले की मुस्ता ऐसा कोई द्रव्य जो पित्त शमक भी है और पाचक भी है, ऐसा द्रव्य में शुरू कर देता हूँ। और इतना करने ये करते समय थोड़ा ध्यान रखना है ऋतु कौन सा है। अभी शरद है तो शरद ऋतु है तो उष्ण द्रव्य नहीं देंगे। देश दिल्ली है, दिल्ली में अभी उष्मा है, ये जंगल प्रदेश है, तो इस पे भी ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य नहीं देंगे। सामान्य तौर पर जो है उसका प्रयोग करेंगे, और उसके जब दोषक्षय हो जाएगा तब आप फिर उसके लिए उरोदाह कम करने के लिए घृत, तिक्त घृत, अश्मनी के लिए आप अश्मनी दूर करने वाला सिद्ध घृत अथवा पुनर्नवादि घृत, पुनर्नवा क्वाथ, इनका प्रयोग कर सकते हो। मेरा तो ये अनुभव है कि ये इतना सब करने के बाद, मैंने शायद नहीं बताया
कि चिकित्सा में जब आप हेतु निकालते हो तो उसका पहला लाभ यह है कि आप हेतु बंद कर सकते हो। जब हेतु बंद करोगे तो दोषों का निर्माण नहीं होता, दोषों का निर्माण नहीं हुआ तो अव्याधि का पोषण नहीं होता और व्याधि स्वयं शांत होने लगता है। अश्वरी का साइज कम 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 होता रहता है और फिर आप उसको थोड़ा सा स्नेहपान कराओ या अश्वरी निकालने की कुछ औषधियाँ दे दो तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। अन्यथा अश्वरी का टेंडेंसी बन जाती है, बार बार टेंडेंसी होती है। इस प्रकार चिकित्सा में हेतु निकालना अनिवार्य है और हेतु निकालने के बाद हेतु के गुणों के विपरीत चिकित्सा करना आवश्यक है। हेतु ज्ञान का एक ये उपयोग है और दूसरा उपयोग यह है कि हेतु से आपको दोषों का स्वातंत्र पारतंत्र भी समझता है, अजीर्णजन्य है या अपने अपने प्रदोष का है। और रहा सवाल इन्फेक्शन का, जब ये दोष होते हैं तो इन्फेक्शन होना अनिवार्य है, वो होता ही है, हर व्याधि में होता है। अतिसार में होगा, काश में होगा, श्वास में होगा, प्रतिष्ठा में होगा, ज्वर में होगा। चिंता हमें दोषों की करनी है। और ये जो विषय मैंने कहा ये सामान्य व्याधि का कहा है। जहाँ बलवान व्याधि है वहाँ पर चिकित्सा की दिशा फिर बदलती है। बलवम तो पदरम तूर्णम चिकित्सित, उस न्याय से उनकी चिकित्सा थोड़ी भिन्न है। वहाँ पर आप आवश्यक हो तो इमरजेंसी हो तो मॉडर्न चिकित्सा करने के बाद भी आप मूल चिकित्सा पर आ सकते हो। यदि आपको इतना ये धारस करना आज के काल में युक्त नहीं है, क्योंकि कुछ लीगल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। नॉन डिसीज़ के लिए नॉन चिकित्सा यदि आप अवॉइड करते हैं तो लीगल प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेना है, तो पहले आप उसकी चिकित्सा कर दो। यदि एंटेरिक फीवर है तो आप पहले एंटीबायोटिक दे दो लेकिन जब ज्वर निकल जाएगा, ज्वर शांत हो जाएगा, तब आपको दोषों की चिकित्सा करना अनिवार्य है। जब तक आप दोषों की चिकित्सा नहीं करोगे तो ये दोष बार बार अनेक व्याधियाँ करता रहेगा। आज ज्वर खत्म हुआ, कल जाकर अन्य व्याधि कर सकता है, फिर कामला भी कर सकता है, फिर पांडव भी कर सकता है, फिर शोथ भी कर सकता है, श्वास भी कर सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक देने के बाद बलवान उपद्रव ठीक हो गया, चिकित्सा पूरी नहीं हुई। अभी दोषों का क्षय करना है, अग्निदीप्त करना है और रसायन भी करना है, प्रोंगण भी करना है। इतना होने के बाद ही चिकित्सा पूरी होती है। तो सर, जितना मुझे अभी तक इस रुग्ण के ऊपर आपने जो प्रकाश डाला है उसपे से मुझे समझ में आया कि रुग्ण प्रथमतः मंदाग्नि से हेतु के कारण, श्लेष्मा वृद्धि के कारण मंदाग्नि से फिर आम प्रदोष अजीर्ण में गया, अजीर्ण से आमविष में गया, आमविष से श्लेष्मा और पित्त को जो संसृष्ट करके उसने उरोदाह और अश्मरी किया और ये मतलब ये उपद्रव स्वरूप ये निर्माण हो गए। तो ये परतंत्र श्लेष्मोत्तर पित्त से होने वाला ये आम प्रदोष जन्य विकार था। तो इसमें प्रायः चिकित्सा प्रथम लंघन, और ये रुग्ण बलवान है, व्याधि बलवान है, हेतु भी बलवान है, तो सद्यो वमन और निस्नेह वमन और स्वेदन पूर्वक वमन देना चाहिए। और फिर बाद में ऐसा द्रव्य कि जो ऋतु और देश के अनुसार और उस रुग्ण के दोषों के अनुसार तिक्त कषाय रस का कोई भी द्रव्य जो शीत वीर्य का है, जैसे आमल की मुस्ता ऐसा है, और उसके साथ में उसको जो उसके सारे हेतु है ये बंद करने चाहिए, तभी मुझे सफलता मिलेगी। तो सर, आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि हर रुग्ण में इसी पद्धति से मैं निदान और चिकित्सा की प्रयास करूंगा। लेकिन जो अभी लाइफस्टाइल है, दोष तो उसमें है ही, उसके साथ साथ हम जो पेशेंट्स देखते हैं ओजक्षय एक सबसे बड़ा रीजन है, तो उस पे आप थोड़ा सा ओजक्षय राजक्षमा को ओजक्षय के राजक्षमा कहते हो आप, कहना चाहते हो क्या? HIV कहना चाहते हो? ओजक्षय होता है। ओजक्षय, हम सिर्फ ओजक्षय की अगर बात करें तो उसमें कैसे हम पेशेंट में देखेंगे? चिकित्सा का दिशा पक्की है। ओजक्षय भी हुआ है तो उसके पीछे कारण क्या है? दीर्घ आज बीमा व्याधि है या और कुछ कारण है। ओजक्षय के कारण दिए हैं उन्होंने, व्यायामात, शुचित्वात, क्रोधात, भयात, ऐसे अनेक कारण दिए हैं व्याधि। तो पहले उनकी चिकित्सा करो। उनकी चिकित्सा करने के बाद फिर सिद्ध दूध, सिद्ध घृत, मांस रस इनका प्रयोग करो
तो ये ओज बढ़ जाता है। ओज की कल्पना यह है सातों धातुओं की वृद्धि, भृंगण। ये सातों धातु का भृंगण हो गया तो अपने आप ओज बढ़ जाता है, उसकी अस्वादक चिकित्सा करने की जरूरत नहीं। ओज का नाम है रसादि शुक्रांताराम धातु नाम यद बलम तद ओजा। रसादि शुक्रांत धातुओं का जो बल है, मतलब जो पुष्टि है, मेन उसमें जो हेतु है, ये आम प्रदोष के जो हेतु थे श्लेष्मा के, ये दूर कर दिए तो उसका पोषण शुरू हो जाएगा फिर, और उसका ओज बढ़ जाएगा। फिर आप भृंगण दो धीरे धीरे धीरे, बाद में मांसरस दो। क्रोध, प्रज्ञा, अपराध, ये तो अब ये हेतु तो होते ही रहते हैं, तो आप शोधन करना है हर साल, तो उसका भी शोधन करके बिल्कुल शोधन कर, नहीं उसमें शोधन इस समय आप नहीं देंगे। पहले इसका अग्निलिपन करेंगे, थोड़ा सा मांसरस का बस्ती देंगे, मांसरस पचा सकता तो मांसरस देंगे, नहीं तो बस्ती देंगे। और जब बल प्राप्त हो जाएगा अच्छा और सीजन अच्छा आएगा, वसंत ऋतु आया तो शिशिर आएगा, तो उस समय पूरे प्रयास के साथ उसको वमन आप दे सकते हो, पहले नहीं देना कभी। मतलब पहले उसका ओज वृद्धि करनी है, पहले ओज वृद्धि ओज की करेंगे, चिकित्सा हाँ। करेंगे, उसके बाद ओज क्षय के हेतु पहले बन कर, हेतु बन करके वो जब बल उसको लब्धे बले, बल प्राप्त होने के बाद वमन करने का प्रयास करो, तब तक नहीं करोगे, तब तक आप शमन चिकित्सा करते रहो। तो प्रज्ञापराध दूर करके, प्रज्ञापराध जो व्यक्ति बार बार करता है ना, उसको साल में 3 शोधन तो करने हैं, वमन, विरेचन, बस्ती। और क्रोध के लिए कुछ नहीं, अपने आप को नियंत्रित करो बस। चलो यही समाप्त करते हैं। प्रश्न था, बोलो। हम सभी रुग्णों का जैसे वमन, विरेचन शास्त्रोक्त जो बताया गया वो विधि हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अब हम प्रैक्टिस में लघु शोधन, लघु वमन, लघु विरेचन ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो शास्त्र के अनुसार उचित है और उचित है। मतलब क्या दोष पे उसका कितना, मैं आपको बताता हूँ, उसकी पद्धति बताता हूँ। आपको वमन करना है, कफज वाले आज का जो सिनेरियो है, इसमें सभी संतर्पणजन्य है, कोई व्यायाम नहीं करता, एसी में बैठता है, गाड़ी में जाता है, पैदल घूमना मालूम नहीं, राइट, संतर्पणजन्य है। प्रायः आहार में दूध, ककड़ी, सलाद, चावल रहता है, स्वीट, ये सभी संतर्पणजन्य है। इसमें यदि आपको वमन देना है तो ग्रंथकर्ता का आदेश यह है, पढ़ो। 13 संशोधनात् ऋते मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्मणः। सूत्रस्थान का अष्टांग हृदय का 16वां अध्याय, उसमें सूत्र है मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्मणः विषमाग्नयः स्नेहोचिताश्च ये स्नेहियाः तान् पूर्वं रुक्षे। पहले उनको रुक्षण दे दो आप। तो रुक्षण के लिए क्या करोगे? तकरारिष्ट, पहले हेतु बंद करो, दही खाता हो तो बंद करो, दूध बंद करो, थोड़ा घूमने के लिए बोलो, दिवास्वप कहते हो बंद करने के लिए बोलो, और फिर उसको एक थोड़ा सा उपवास देकर, छोटा सा लंघन, घंटे 2 घंटे का, ये कहो कि सुबह उठ के नहीं खाओगे आप, 10 बजे खाओगे, 10 बजे उसको आप मुनगयोश दो, फिर भोजन करो। इस प्रकार करने के बाद फिर उसको आप पहला डोज उसका कफज व्याधि, बलवान दोष, बलवान शरीर है, तो आप तिक्त रस, कटु रस और कषाय रस जो उष्ण है, इनका कोई कॉम्बिनेशन, पहला डोज अच्छी मात्रा में 1 डोज दो, काफ़ी, एक ही डोज दे दो और उसका रुक्षण करते जाओ 7 दिन 8 दिन। जैसे रुक्षण करना प्रारंभ करोगे, पेशेंट कहेगा मेरी आधी बीमारी समाप्त हो गई है, और फिर आप उसकी मूल दोषों की चिकित्सा फिर करते जाओ, फिर दोषों के गुणों के अनुसार चिकित्सा करते जाओ, रोगी ठीक हो जाता है। और जब समय मिले तब वमन कराओ। और यहाँ पर यदि वमन करना है आपको अभी, तो उसके लिए पद्धति है, उसको 2 दिन स्वेद दो, अच्छा स्वेद दो, यदि शीत ऋतु है तो, वसंत है तो भी, ग्रीष्म में नहीं दोगे, शरद में नहीं दोगे, और अच्छा स्वेद देकर उसको रात में 1 दिन, दूसरे दिन 2 दिन स्वेद दिया, तो दूसरे दिन रात को आप उसको दही चावल खाने के लिए बोलो, सुबह बुलाओ, परीक्षण करो, अजीर्ण नहीं है, और उसको आप सुबह उसको थोड़ी सी खिचड़ी या तो पेया या तो जवागू खिला दो थोड़ी सी, और मदन फल दे दो, समाप्त हो गया। 1 या 2 वमन होगा, बस हो गया। इतना होने के बाद पेशेंट सब ठीक हो गया, फिर आपकी चिकित्सा प्रारंभ करो। ऐसे विरेचन में है, निरामावस्था आ गई है, आपको विरेचन देना है, उसका नियम है
यदि श्लेष्म प्रधान व्याधि है तो आप विरेचन नहीं लोगे। श्लेष्म पित्त भी है तो नहीं दोगे आप। पहले श्लेष्माक्षय कर दोगे और फिर आप अविपत्ति कर दोगे बड़ी मात्रा में, या तो त्रिवृत देंगे या तो त्रिफला देंगे, जैसी कोष्ठ है वैसे इतना विरेचन हो गया आपका काम हो जाता है। और जो तिर्यज्ञ दोषों को आपको निकालना है बलवान दोष कुष्ठ में या प्रमेह में, उसके लिए सृजन की राह देखो, अनुकूल सृजन आने दो तब करो, ये आप तात्कालिक ये कर सकते हो। सर तो ये जो सद्य वमन या सद्य शोधन बोलते हैं उसका भी शास्त्रों में कुछ बिल्कुल बिल्कुल दो जगह है। अभी बताओ। एक विमान स्थान के दूसरे अध्याय में सूत्र नंबर 13 में है, तत्र साध्यम आमम। साध्यम आमम मतलब जो कोष्ठ में है और उत्क्लेशित है, प्रदुष्टम अलसीभूतम आदौ उल्लेखे पाए इतवा सलवणम उष्णम मारी। गर्म पानी में नमक डाल के पिला दो, उंगली डाल के निकालो, उसमें वेग की गणना करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वो बाहर आना चाहिए। और दूसरा क्लासिक रेफरेंस है स्नेहाध्याय में 13वें अध्याय में सूत्र नंबर 53, संशोधनात् ऋते येषां रुक्षणम संप्रवक्षते न तेषां स्नेहनम शस्त्रम। और इसकी चक्रपाणी जी की टीका है, वो टीका ही सब उसका उत्तर देती है। शोधनात् ऋते येषां मतलब जिनमें रुक्षण करना है, मतलब कौन है, अभिसंध्या, महादोषा, मर्मस्था व्याधया, उरुस्तंभादि व्याधि है जो रुक्षणीय है, उनमें आपको अगर शोधन करना है तो तेषां शोधनात् ऋते स्नेहनम न शस्त्रम, मतलब स्नेहन करना तो पहले शोधन करना पड़ेगा, क्योंकि शोधन से वो रुक्षणीय है। रुक्षण करने शोधन रुक्षणीय जो चिकित्सा है ये अल्प बलवान, मध्य बलवान, उत्तम बलवान, ऐसे के लिए अलग अलग हम लंघन उपयोग में लाते हैं। तो जो बलवान व्याधि है उसके लिए शोधन से रुक्षण होता है। तो शोधनात् ऋते, ऋते मतलब उसके बगैर, सिवाय उसके शोधन के सिवाय स्नेहन मत दो। यदा तू शोधनेन विरुक्षन्ते, जब शोधन से उसका रुक्षण हो जाएगा तदा स्नेह कर्तव्य, और फिर आगे शोधन कर दीजिए। और ये ऋतु के अनुसार करो आप, आवश्यक नहीं है कि हिमालय अभी इस समय करो, जब अनुकूल ऋतु आएगा, बल बढ़ेगा तब करो। और इसके अलावा और एक अच्छा सूत्र है महारोगाध्याय। महारोगाध्याय में अध्याय नंबर 20 श्लेष्मा का जो सामान्य चिकित्सा दी है सूत्र नंबर 19 में, वो कहते हैं तन कटुक तिक्त कषाय तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष ही उपक्रमे स्वेद वमन शिरोवेर्जन। यहाँ स्नेह का उल्लेख नहीं है। 2 दिन स्वेद दो वमन करा दो, स्वेद वमन। और विमान स्थान के पहले अध्याय में 2 दिन स्नेहन बताया है केवल निरामावस्था में, 3-7 दिन की अवस्था नहीं कहते। दिनद्वयम वा संस्नेह वामायत। ज्वर में तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे अभिप्राय जले मले सद्यो भुक्त संजाते ज्वरे वमनम देयम आमे भी विशेषतः। और कुष्ठ चिकित्सा अध्याय में 7वां अध्याय जो है चिकित्सा का, उसका 42 नंबर का सूत्र है, वो कहते हैं स्नेहस्य पानम इष्टम। कुष्ठ में तो सारे भूत हैं, स्नेहस्य पानम इष्टम बट शुद्धे कोष्ठे प्रवाहित रखते। और उसके ऊपर चक्रपाणी की टीका है, वो एकदम बड़ी इंपॉर्टेंट की टीका है। वो कहते हैं अशुद्ध कोष्ठस्य स्नेह पानम व्याधि वर्धनम भवति। अशुद्ध कोष्ठ में अगर स्नेहपान शुरू कर दिया है तो व्याधि बढ़ जाता है। इसलिए तो श्रोत और कुष्ठ में वर्जन पहले डायरेक्ट वमन दे दो, एक सद्य वमन, स्वेद देकर, स्वेद और उत्क्लेश देकर वमन कराओ। और इसमें जहाँ तक हो सके यष्टिमूल नहीं देना, पेया दो या तो यवा को दो। यष्टिमूलों का नुकसान एक होता है कि कभी कभी महिला आती है और वमन के लिए डरती है और आपने आकंठ उसको पान पिला दिया है तो विरेचन कराता है, श्लेष्मा नीचे आता है, परिश्राव होता है, पेशेंट परेशान होता है। इसलिए यवा को पिलाओ और वमन कराओ। नहीं दिया वमन तो भी नहीं हुआ तो भी चलता है, फिर रुक्षण कर सकते हैं। इसलिए चलो रुकेंगे यहीं पर। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और ये बातचीत आयुर्वेद डायलॉग हमारे लिए इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें जो बातचीत का सिलसिला आप लोगों ने किया उसमें जिस आयुर्वेद में हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं उसकी एक झलक भी दिखी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ऐसी बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। ये क्या